आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मज़ा आ गई। डोनाल्ड ट्रंप पगला चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इन 43 देशों पे बैन लगाएंगे, जिसमें पाकिस्तान सबसे ऊपर है। बात करेंगे भाई एक हमारा और स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। कोई भी थंबनेल बना सकता है, कोई टेंशन नहीं है। निखिल सर पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। टोटल 9 मॉड्यूल है, मात्र 200 रुपये का ये कोर्स है, ठीक है। तो ये आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। और अगर आपका चैनल है या चैनल बनाने की सोच रहे हैं या कहीं पे भी आप काम करते हैं, तो पोस्टर्स, थंबनेल्स, ये सब जिस तरीके से होगा हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, न्यूयॉर्क टाइम्स का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, 43 देशों को वो एक लिस्ट में डालेंगे। अब ये देश बैन हो जाएंगे, अमेरिका नहीं जा पाएंगे। अमेरिकन ड्रीम गया भैया, मैं अमेरिका क्वाइट अगेन, तो अब गया काम से। तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म क्या बे, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरे चौथे में, तो अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। आप लिख के रख लीजिए बेटा, 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप 5-6 देशों को तो उड़ा देंगे पक्का। तो रेड लिस्ट 11 देश है इसमें, ठीक है। रेड लिस्ट में डाला है। कौन कौन है बताऊं? आप चौंक जाएंगे, एक देश का नाम सुन के चौंक जाएंगे। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है क्यूबा, तीसरा है ईरान, चौथा है लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन एंड भूटान। भूटान, आप विश्वास कर रहे हैं? भूटान, ठीक है। पाकिस्तान नहीं है रेड लिस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान, अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए, बस आप इतना समझिए, वरना वो सबसे पहले डालता। तो ऑफिशियल्स जो कि बात किए हैं कंडीशन ऑन दी एनोनिमिटी पे कि भैया हमारा नाम मत लीजिएगा प्लीज़, वो यही बताए हैं कि भाई ये कॉशन्ड लिस्ट है, मतलब एक तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट इसको बनाया है और हो सकता है चेंजेस इसमें किए जाएं, मतलब कुछ देशों को इसमें डाला भी जा सके और कुछ देशों को जो है वो निकाला भी जा सके। रेड लिस्ट का मतलब यही है कि ये देश बिल्कुल भी है, इनके सिटीजन्स आ ही नहीं सकते। कुछ देश शायद इसमें और भी लिस्ट हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑरेंज लिस्ट भी है, जिसके देश मतलब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होंगी, है ना, पर्टिकुलर ही सिटीजन्स आ सकते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए कुछ जा रहे हैं। तो यही हिसाब किताब है। तो अभी तो रिकमेंडेशन को फाइनलाइज कर रहे हैं, हालांकि ऑर्डर को इशू कर दिया गया था। तो इसमें रेड लिस्ट है, अब रेड लिस्ट में ये जा ही नहीं सकते, ये सारे देश हैं। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान आता है, मतलब एक तरीके से ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, कट ऑफ नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसमें बेलारूस, इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रशिया, सीरिया लियोने, साउथ सुडान और तुर्कमेनिस्तान। येलो लिस्ट में जो है 2 महीने इनको दिए जाएंगे, ठीक है। 2 महीने इनमें ये सारे देश आप आसानी से पॉज करके देख सकते हैं। बेसिकली इसमें सारे अफ्रीका और साउथ एशिया के ही देश आपको ज्यादातर मिलेंगे, या बेसिकली जो अमेरिका के दुश्मन हैं, ठीक है। तो जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको 2 महीने के अंदर अंदर आप सही कर लें तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें वही है ना कि हम इन सबको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चीज है। तो जो भी सिटीजन्स ऑरेंज लिस्ट में रहेंगे उनको इंटरव्यू करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इंटरव्यू करेंगे, अगर आपको वीज़ा चाहिए। पाकिस्तान, रशिया जो जो है ना, ये जितने भी ऑरेंज लिस्ट में बकायदा इंटरव्यू होगा, राइट। और उसके बाद ही जो है वो आपको एंट्री मिलेगी। अब बात इतनी सी है कि क्या ये सही है? भाई अमेरिका के हिसाब से देखो तो सही ही है। वो चाह रहा है कि अमेरिका कोई ना आए, डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर सी बात है। स्पोक्स पर्सन हालांकि कोई अभी कमेंट नहीं कर रहा है, वो बोला कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर है तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो अपने नागरिकों को बचाना चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही ऊपर ले जाना चाहते हैं, पब्लिक सेफ्टी है। लेकिन अब बात यह है कि कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी न्यूज़ आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया था कि शायद अफगानिस्तान जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब नहीं था, लेकिन फिर जब तालिबान आया तो फिर वो इस लिस्ट में आ गया। तो हालांकि फर्स्ट टर्म में इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये भी अभी क्लियर नहीं है कि वीजा का क्या होगा। अनसर्टेनिटी है कि जिनके पास एग्जिस्टिंग वीजा है, जैसे कोई मान लीजिए अब भूटान का कोई आदमी ऑलरेडी रह रहा है अमेरिका में, क्या उसको भी वापस भेज दिया जाएगा? उसका भी वीजा कैंसिल होगा? अब इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, या फिर उनको रखा जाएगा, वी डोंट नो। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको बता दूं कि कुछ के ग्रीन कार्ड वो कैंसिल कर रहा है। जैसे
महमूद खलील, जो कि फ़िलिस्तीन का कोलंबिया का यूनिवर्सिटी का, वहाँ उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो, और फ़िलिस्तीन ही है वो, और उसका ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट में उसने पार्ट लिया था। तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स बहुत ही ज़बरदस्त, लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने वो बर्थ राइट पे तो कंट्रोल लगा ही दिया है ना। पहले अमेरिका में क्या था कि आप बस बच्चा जन्म दे दो तो अमेरिका का सिटीजन है वो बच्चा, आप समझ रहे हो, लेकिन अब उस पर बैन लगा दिया, ये हिसाब किताब। तो अभी कुछ देश ऐसे हैं जो रेड पे है, ऑरेंज में है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल बैन वाले हैं, जो पहली बार इन्होंने किसी को बैन किया। और वही है कि ज़्यादातर इसमें एक तो मुस्लिम मेजोरिटी के हैं, ये भी आपको जितने भी देश हैं ना मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी वाले, नॉन वाइट पुअर हैं, जो कि वाइट नहीं है, गरीब हैं, ब्राउन ब्लैक गरीब हैं, या सरकार जिनकी वीक है या फिर करप्ट है। लेकिन भूटान को क्यों, स्मॉल बुद्धिस्ट हिंदू कंट्री है, चाइना और भारत के बीच में दबा हुआ है, आखिरकार इसको रेड लिस्ट में क्यों डाला? उसका हम लेक्चर अलग से करेंगे, ठीक है ना। वेनेजुएला को भी लिस्ट में डाल दिया है, वेनेजुएला में बहुत तेल निकलता है, लेकिन वेनेजुएला को भी लिस्ट में डाला है, ये चीज़ है। तो जो देशों को सिलेक्ट किया है समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ पे सिलेक्ट किया। रशिया को चलो डाला है, रशिया के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए कि ये जो बैन है 43 देशों को जो बैन किया गया है, ये हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ चला जाए, डोनाल्ड ट्रंप को लोग इससे बहुत पसंद भी करें, जाहिर सी बात है, इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद भी आती है, लेकिन क्या ये इंटरनेशनली सही होगी? नहीं, ये चीज़ है। 2015 में फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप तो मुस्लिम बैन ही लगा दिया था, ये हिसाब किताब था, उन्होंने तो ये तक बोल दिया था। देखेंगे अभी क्या होगा, बट फिलहाल तो यही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।